कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। सर्वसमर्थ भगवान भोलेनाथ जो सहज ही कृपा करके भगवान की भक्ति प्रदान कर देते हैं, उन उमा महेश्वर के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि नमस्कार है। आज शास्त्रों में बहुत ही सुंदर वर्णन मिलता है। कोई थोड़ा पढ़ लिख गया और किसी प्रकार से उसे थोड़ा पद मिल गया तो अपने को धन्य कहता, हाँ या मैं ग्रेट। लेकिन मालूम धन्य कौन है? रामचरितमानस उठा के देखना। धन्य देश सो जहाँ सुर सरी। आज वो देश धन्य नहीं है जो वीटो पावर वाला है। देश कौन सा धन्य है? जहाँ पतित पावनी गंगा मैया बह रही हैं, जो जीवों को मोक्ष प्रदान करती हैं। धन्य देश सो जहाँ सुर सरी। धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी। मिस यूनिवर्स होने से कोई फायदा नहीं है। नारी कौन सी है? जो पतिव्रत धर्म को अनुसरण करती है। पतिव्रता मैली भली काली कुचल कुरूप। हमारे शास्त्र कहते हैं पतिव्रता मैली भली काली कुचल कुरूप। पतिव्रता के रूप पर 12 कोटि स्वरूप। पतिव्रता के रूप पर 12 कोटि स्वरूप। तो धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी। काली हो, मैली कुचैली रहती हो, वस्त्र फटे भी हों और घर में खाने को न हो, अद्भुत भेष हो, लेकिन वो पतिव्रता हो, तो उस पे करोड़ों रूपवतियों का जो है रूप न्यौछावर किया जा सकता है। धन्य सो भूप नीति जो करई। और धन्य जो भूप नीति जो करई। धन्य सो दुज निज धर्म न टरई। जब देश में मुगलों का शासन था, औरंगजेब जैसे अत्याचारियों ने जब फरमान कर दिया कि सुबह उठ के हमें इतने मन जनेऊ चाहिए, ब्राह्मणों को बेधर्मी करके इतने मन जनेऊ आएंगे और जब ही हम जो हैं क्या करेंगे? भोजन करेंगे। ब्राह्मणों ने अपना बलिदान कर दिया लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा। तो ऐसे ब्राह्मण जहाँ हो वो धन्य है। धन्य सो भूप नीति सो करई। धन्य सो दुज निज धर्म न टरई। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। धन्य पुण्य रति मति सोई पाकी। और वो धन धन्य है जिसकी प्रथम गति है। देखो, धन की 3 गतियां होती हैं। पहली गति, उसे धर्म कार्य में लगा दिया जाए, दान इत्यादि। दूसरी गति भोग, उसे अपने गृह कार्यों में लगाया जाए। और जब आप दान भी नहीं करेंगे और भोग भी नहीं सकते तो उसका तीसरी गति क्या हो जाती है? धन की वो नाश हो जाता। चोर चोरी कर ले जाएंगे, राजा के द्वारा छीन लिया जाएगा और अपने संबंधी के धन के लालच में सीताराम भी बोल देते हैं। और वही बुद्धि जो है धन्य है जो धर्म में लगती है। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा। और वो घड़ी, वो समय, वो पल धन्य है जिसमें सत्संग किया जाए। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा। धन्य जन्म दुज भगति अभंगा। और वो जन्म धन्य है जिसमें ब्राह्मणों की भक्ति हो, ब्राह्मणों की सेवा की जाए। सो कुलुमा धन्य सुनु जगत पूज्य सुपुनीत।
श्री रघुवीर परायण यही नर उपज विनीत। श्री रघुवीर परायण यही नर उपज विनीत। इस दोहे को दोबारा सुनिए। सो कुल धन्य उमा सुनु, भोले बाबा कहते हैं कि पार्वती सो कुल धन्य उमा सुनु, जगत पूज्य सुपुनीत। श्री रघुवीर परायण ये नर उपज विनीत। श्री रघुवीर परायण ये नर उपज विनीत। वो कहते हैं कि वो कुल धन्य है जिसमें एक भगवान का भक्त पैदा हो जाए। और भैया हम उस कुल में उत्पन्न हुए हैं। सुनो, जिस कुल में भगवान ने अवतार नहीं लिया, हमने आपको भगवान के अवतारों की कथा सुनाई थी। देखो, भगवान जब अवतार लेते हैं तो अंश स्वरूप अवतार लेते हैं, और हम उस कुल में उत्पन्न हुए हैं। भगवान ने हमारे ऊपर ऐसी कृपा की है कि आज हमारे जो इष्ट हैं वही हमारे पूर्वज। जिस रघुवंश में, जिस इक्ष्वाकु वंश में, जिस सूर्य वंश में श्री रघुनाथ जी ने प्राकट लिया है, प्रकट हुए हैं, उसी में इस दास को उत्पन्न होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो हमें अपने कुल पर बहुत ही ज्यादा अभिमान और गर्व करना चाहिए। भोले बाबा कहते हैं वो कुल धन्य है जिस कुल में कोई भगवान का भक्त पैदा हो। और भैया हमारा तो कुल वो है इसमें हमारे प्रभु स्वयं अवतरित हुए हैं, स्वयं रूप धारण करके हमारे कुल में उत्पन्न हुए हैं। तो ऐसे कुल को हम बार बार प्रणाम करते हैं। और हम ही नहीं, प्रत्येक क्षत्रिय को इस बात पे अहंकार करना चाहिए, घमंड करना चाहिए कि भगवान अवतारी रूप से दो ही बार इस पृथ्वी पर आए हैं, एक श्री राम के स्वरूप में और एक श्री कृष्ण के स्वरूप में। और दोनों स्वरूप में वो क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए हैं। तो ये क्षत्रिय कुल बहुत ही पूजनीय है। ऐसा कोई कुल दूसरा नहीं हो सकता है जिसमें भगवान उत्पन्न हुए हैं। तो क्षत्रियों अपने आप पे जो है घमंड करो, अभिमान करो कि हमें उस कुल में जन्म लेने का सौभाग्य मिला है जिसमें स्वयं परमपिता परमेश्वर अवतरित हुए हैं। जय जय श्री सीताराम।